बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से, पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, और इंतजार था कि न्यूजीलैंड की कदरे बेहतर टीम आएगी। ये तो हमें पता था कि टीम जो है वो मतलब फर्स्ट जो उनकी टीम है वो यहां पे नहीं आएगी, लेकिन सेकंड स्ट्रेंथ टीम यहां पे आने की तवक्को की जा रही थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ बड़ा हाथ कर दिया है और ये एक किस्म की इंसल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट की जो न्यूजीलैंड की तरफ से की गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पे नाराज दिखाई दे रहा है। जहां हम एक फुल फ्लेज टीम वहां भेजते हैं, वहां न्यूजीलैंड की टीम हमारे यहां जो आ रही है उसके हवाले से ये बड़ा झटका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के हवाले से उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करने जा रहे हैं कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। पाकिस्तान का जबरदस्त टैलेंट एहसानुल्लाह, जिसके हवाले से मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि उसके साथ बड़ा हाथ हुआ है, अब क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि पीसीबी के अमले की नाअहली की वजह से एक खिलाड़ी का जो कैरियर है, जो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाजात लेके आ सकता था, जिसने धूम मचाई थी PSL 8 में, उसकी जो इंजरी है उसको किस तरह से मिस हैंडल किया गया है और उस बेचारे का फ्यूचर जो है वो तबाह करने की कोशिश की गई है। अब उस हवाले से मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन का बयान सामने आया है, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और जो पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप है काकुल में जो इस वक्त जारी है, उसके हवाले से भी एक बड़ा फैसला किया गया है, उसको खत्म करने के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो न्यूजीलैंड के दौरे पे बात करने से पहले मैं बात करूंगा एहसानुल्लाह के हवाले से। और एहसानुल्लाह वो है कि जो पाकिस्तान में जो आते ही छा गया और जो बिल्कुल अनप्लेएबल एक बॉलर लग रहा था, और हमें ऐसे महसूस हो रहा था कि ये बॉलर जो है इसमें वो दमखम है कि जो शोएब अख्तर वाली स्पीड है हमें वो मिल रही है, और एक्यूरेसी और वही अग्रेशन हमें नजर आ रहा था इस नौजवान फास्ट बॉलर में। लेकिन इसको किसी की नजर लग गई, और वो नजर किसी और की नहीं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो घटिया मेडिकल मैनेजमेंट है उसका शिकार हो गए। और आपको पता है कि ये कोहनी का इनका मसला बना, और उसके बाद फिर क्या कहा गया जी, इनका यहां पे पाकिस्तान में ही इनका इलाज किया गया, इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कहा गया जी हम इनकी रीहैब कर रहे हैं। वो रीहैब के बावजूद वो फिट नहीं हो पाए और क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए, और उसकी वजह क्या बनी है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली, यहां पे जो मेडिकल टीम की नाअहली, जो यहां पे अताई बिठाए हुए हैं जिनको कोई क्रिकेट की समझ नहीं है, क्रिकेट के मामलात की समझ नहीं है, वो सब जो है वो यहां पे उनको नौकरियां दी गई हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं, डॉक्टर सोहेल जैसे लोग जो हैं, और वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का जो है वो सत्यानाश कर रहे हैं। पहले नसीम के साथ उसने किया ये काम, मैं तो कहता हूं उसको सजा मिलनी चाहिए इस बंदे को। यानी आप लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर पर बात कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जनाब वो मयंक यादव जो है वो धूम मचा रहा है और पूरी इंडिया ने उसको हाथों पे उठाया हुआ है। हमें कोई टैलेंट मिलता भी है तो इस तरह के अताइयों के हत्थे चढ़ जाता है और वो हमारे टैलेंट को जाया कर देते हैं। बाय द वे उसका नाम मयंक यादव ही है। कल मैंने पहली बार जब उसका नाम लिया वीडियो में तो मैं मुझसे गलती से मयंक अग्रवाल निकल गया। मयंक अग्रवाल भी आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेयर है इंडिया का, तो वो क्योंकि थोड़ा मशहूर है तो वो जिसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। आगे किसी ने देखना ही गवारा नहीं किया। ये है हमारी कौम पाकिस्तान की। भाई आगे तो देखो, मैंने खुद उसको करेक्ट किया हुआ वीडियो के अंदर। ये नीचे कमेंट्स देख, कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स, खुद को अफलातून समझते हैं, पता नहीं कि जनाब हम कितने बड़े क्रिकेट के जो है वो एनालिस्ट। भाई मैं इंसान हूं, मुझसे वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभार। आप एक नया प्लेयर है उसका नाम रिमेंबर करने में बाजुकात आपके जो लाशऊर में होता है नाम वो कुदरती तौर पे जुबान से निकल जाता है। तो इस वजह से भाई पहले वीडियो को देखा करो, फिर देखा करो, फिर कमेंट किया करो। शुरू हो जाते हैं कमेंट करने। बहरहाल ये बीच में मैंने कहा मैं बता दूं, ये भी मुझे बड़ी
जो है ना वो अजीब फील होता है लोगों की जहनियत के ऊपर और उनके कमेंट्स के ऊपर कि उनको गलत चीज ऐसे नजर आती है और फिर वो जनाब अपना फर्ज समझते हैं, ये भी देखे बगैर कि भाई इसने आगे कोई करेक्ट किया है या नहीं किया, इसको एहसास हुआ है या नहीं हुआ। बहरहाल अब मैं बात कर रहा था कि नसीम शाह के साथ क्या किया कि वो इंजर्ड था, उसको इंजरी के साथ ही खिलाते रहे कि कोई नहीं, ये पठान है, ये जवान है, ये बर्दाश्त कर लेगा, ये कुछ नहीं, ये करके, और वो बेचारा 6 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर रहा। अब प्लेयर को क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये तो डॉक्टर्स बताने वाले हैं। प्लेयर बेचारा तो यही कह रहा है कि जी मेरे यहां कंधे में दर्द है, ये मसला है मेरा, या मेरी कोहनी में दर्द है, ये मसला। अब पता चला है कि एहसानुल्लाह का मामला जो है वो उसको तशखीस ही करेक्ट नहीं की गई, गलत तशखीस की गई है और गलत तशखीस पे उसकी सर्जरी कर दी गई है, जो कि इसी वजह से कामयाब नहीं हो सकी, यानी जो उसका मसला ही नहीं था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अल्लाह रहम फरमाए। मैं अब क्या कह सकता हूं, ऐसे लोग भर्ती किए हुए पाकिस्तान क्रिकेट में जिनका मिशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया में नीचे से नीचे लेके जाना। दिल जल रहा है, यकीन कीजिए। और वो कह रहे हैं जी कि अली तरीन ने अब इस पे पूरी कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि उसका जो कोहनी का मामला जिसका सर्जरी की गई है वो था ही नहीं, वो तशखीस ही गलत की गई है। और अब भी शर्म नहीं आ रही पीसीबी को। अली तरीन अपने खर्चे के ऊपर, मुल्तान सुल्तान अपने खर्चे के ऊपर उसको इंग्लैंड भेज रहा है नए सिरे से कंसल्टेशन के लिए और अपनी इंजरी की रिहैबिलिटेशन के लिए, या अगर उसको मजीद सर्जरी की जरूरत है उसके लिए। पीसीबी को फिर भी शर्म नहीं आ रही। ये पैसे जो है ना इन्होंने अपने अल्लो तल्लो में उड़ाए हुए। क्रिकेट सत्यानाश से सवा सत्यानाश हो रही है, हमारी टीम के बुरे हालात हो रहे हैं, और यहां पर जनाब क्या हो रहा है कि जी पैसे बचा लो, पैसे बचा लो, गरीब के बच्चों के ऊपर पैसे ना लगाओ। वो बेचारे यहीं पे चीचू की मलिया से उनका ऑपरेशन करवा देते हैं, डंगर अस्पतालों से उनके ऑपरेशन करवाने। ये डंगर है सारे यार, मैं तो यही कहूंगा, जिनके हाथों चढ़े हुए हैं पाकिस्तान के ये सुपरस्टार। आपको अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है, आप उसको जाया कर देते हो, इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। इंजरीज का आप देखिए कि पिछले ये साल 1.5 साल में कितने लड़के इंजरीज का शिकार हुए, और इनको शर्म तक नहीं आई कि भाई कोई अच्छा मेडिकल पैनल हायर करो, पैसे दो उनको, अच्छा मेडिकल पैनल हायर करो। आप लोग टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका फ्यूचर दांव पे लगाए हुए हो। अब जो है वो भेजा हुआ है वहां पे जी, जाके फौजियों से ट्रेनिंग करो। उतो भी कोई हड्डी पसली तड़वा के होंगे जो हालात है इनके। बहरहाल न्यूजीलैंड ने गुल खिला दिया जी, पाकिस्तान को तमाचा रसीद किया है। हम जाते हैं भागे भागे वहां पे क्रिकेट खेलने के लिए। उनके 9 प्लेयर जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं, यानी दे प्रेफर आईपीएल ऑन पाकिस्तान, क्रिकेट विद पाकिस्तान। यहां पे उनकी इंडिया के साथ तो मैच होता और पीएसएल हो रही होती, मैं देखता कि वो पीएसएल को प्रेफर करते हैं। पता चल जाता पीसीबी कितने दमखम में, घुटनों टिका के मारा है पीसीबी को। ये हालात हुए हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। नजम सेठी जैसा बंदा अब लिखने के लिए मजबूर है कि -C ग्रेड, सी ग्रेड की भी माइनस टीम जो है वो भेजी गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों के लिए शर्म का मुकाम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए डूब मरने का मुकाम है कि आप जो है जिनके साथ, मतलब आपकी क्रिकेट डिप्लोमेसी कुछ नहीं है। आप इस पे आवाज नहीं उठाओगे कि ये कौन सी टीम आप भेज रहे हैं। मतलब टॉम लेथम तक को भेज नहीं रहे कि जी वो घरेलू मसरूफियात का शिकार है। विल यंग जो है वो काउंटी खेल रहा है, ठीक है जी। और जो वो है सऊदी, उसको जो है वो हमने रेस्ट दे दिया। अरे भाई वाह, रोटेशन पॉलिसी के तहत वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ उसको रेस्ट दिया। और माइकल ब्रेसवेल जो है, जो कि एक मतलब टीम का हिस्सा बनना उसके लिए मुश्किल होता है सेंटनर की मौजूदगी में, उसको कप्तान बना दिया गया। बार फिल एलन और मार्क चैपमन समझ लें कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। और जॉश क्लार्कसन है, जैकब डफी भी अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। उसके बाद डैन फॉक्सफोर्ट हैं, उसके बाद बेन लिस्टर हैं, ये भी ठीक है। कोली मैकोनिच ये है जी, और एडम मिलन है, ये भी ठीक है। जिमी नीशम भी ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये विल रॉको हैं। उसके अलावा टिम रॉबिन्सन है, बेन सीयर्स हैं, टिम साइफर्ट हैं विकेट कीपर के तौर पे, चलिए ये भी ठीक है। इश सोदी
लेकिन आप मैक्सिमम प्लेयर देखें, टिम साउदी तक जो है वो उसको रेस्ट दे दिया गया है, ठीक है। और बाकी सारे प्लेयर आपको पता है आईपीएल खेल रहे हैं। और यहां पे एक थर्ड क्लास टीम पाकिस्तान भेजी गई है और इस पे अब पीसीबी भी नाराज है। खुद जुनैद खान जो आपको पता है अंडर 19 टीम के हमारे बॉलिंग कोच हैं, वो कह रहे हैं जी बहुत अफसोस हो रहा है कि एक थर्ड क्लास टीम पाकिस्तान भेजी जा रही है और वो प्लेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसको, आईपीएल को ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट। और इंटरनेशनल क्रिकेट भी वो है कि जिसकी वजह से वो आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को सीढ़ी बनाते हैं और उसके बाद आईपीएल में जो है वो जाते हैं और दूसरी लीग्स में अपनी कीमत बढ़ाते हैं और उसके बाद क्रिकेट को भूल जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पे इनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रही होती, ये छोड़ के जाते, इंग्लैंड के साथ सीरीज हो रही होती, छोड़ के जाते, जे कर दाने होते कमले भी सियाने। और हमारे दाने होने के बावजूद न्यूजीलैंड से ज्यादा अमीर हमारा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन यहां पे जो करता धरता है उनके ऊपर बस अफसोस किया जा सकता है। जो पाकिस्तान के करता धरता जब इस किस्म के होंगे तो फिर भाइयों हमारे साथ यही सलूक किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी चीजें तो आ नहीं रही, लेकिन जो कैंप है जी वो एक दिन पहले खत्म किया जा रहा है। जो काकुल में कैंप हो रहा है वो एक दिन पहले खत्म किया जा रहा है और खिलाड़ी क्योंकि बहुत बड़ा जंग लड़ के आए हैं, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने उनको अफ्तार का बुलावा भेजा है कि जी 7 अप्रैल को ही आपने कैंप दोपहर को खत्म कर देना है और फिर आगे आपने मजे मजे का GHQ में इफ्तार डिनर करना है और उसके बाद फिर आपको दुआएं दी जाएंगी ताकि आप वर्ल्ड कप जीत के आए। अरे भाई बहुत मुश्किल है इस माइंडसेट के साथ, इस तरह की मिसमैनेजमेंट के साथ, इस तरह के माहौल के साथ, टीम में खिलाड़ियों का एक दूसरे के साथ जो खुशगवार ताल्लुक हमें नजर आ रहा है, उस सब में मुझे तो बहुत मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। और ये बड़ा मौका पाकिस्तान के पास था कि जनाब आप पाकिस्तान प्रैक्टिस करता, तैयारी करता, तो वो कहते हैं जी हमारे प्लेयर्स तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नेट प्रैक्टिस करने के लिए हमने टीम भेज दी है। आपके लिए शर्म की बात है, अगर अब शर्म इनको मगर नहीं आती, वो आपको पता ही है कि शर्म आनी बहुत मुश्किल है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।